पहला वर्ड जो कि है कैनिसाइड। अब देखिए कैनिसाइड का मतलब होता है डॉग की किलिंग, डॉग्स डॉग्स को अगर मार रहे हैं तो दैट इज कैनिसाइड। अब मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। जो कैनाइन्स होते हैं, ठीक है, ये डॉग्स को बोला जाता है। तो ये अगर ये रूट वर्ड आप याद रखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और भूलेंगे नहीं कि कैनिसाइड मीन्स डॉग्स की किलिंग। तो वैसे भी आप सुन के भी समझ पा रहे होंगे कि कैनिसाइड मतलब डॉग्स की किलिंग होती है, और आप जो है भूलेंगे नहीं इस वर्ड को। सो इसी तरह से हम रूट वर्ड से चीजों को लेंगे और समझेंगे। ओके, सो होप आपको ये वर्ड समझ में आ गया होगा। आई एम रबिंग दिस। अब हम सेकेंड वर्ड लेके चलते हैं जो कि है हर्पिटिसाइड। अब हर्पिटिसाइड का मतलब होता है स्नेक्स की किलिंग। अगर हम स्नेक्स को मार रहे हैं दैट इज हर्पिटिसाइड। अब मैं आपको इसका ट्रिक बताती हूँ। हर्पिटोलॉजी, देखिए आपको एक और वर्ड भी जानने को मिल गया। हर्पिटोलॉजी मीन्स रेप्टाइल्स जो होते हैं, जैसे कि लिजर्ड हो गया, स्नेक हो गया, ठीक है, तो इनको इनकी जो स्टडी होती है उसे हम हर्पिटोलॉजी बोलते हैं। तो यहीं से ये वर्ड आया है हर्पिटिसाइड। पर ये किसके लिए है? स्नेक्स के लिए है, ये आपको याद रखना है। स्नेक्स की किलिंग को आप बोलेंगे हर्पिटिसाइड। ठीक है, तो होप ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं थर्ड वर्ड की तरफ जो कि है फिलीसाइड। ठीक है, अब फिलीसाइड का मतलब होता है कि कोई पेरेंट अगर अपने बच्चों को मार रहा है, बच्चे मतलब चाहे वो सन हो चाहे डॉटर हो, ठीक है, अगर आपने चिल्ड्रन चिल्ड्रन की किलिंग कर रहा है कोई पेरेंट, ठीक है, कोई भी पेरेंट्स हो सकते हैं, मदर या फादर, अपने बच्चों को मार रहे हैं तो दैट इज फिलीसाइड। ठीक है, अब इसको आपको याद रखना है। अब आप सुन के याद रखें या कैसे भी, आपको ये याद रखना है कि फिलीसाइड का मतलब सन या डॉटर या बच्चों को मारना। ठीक है, पेरेंट्स अगर अपने सन या डॉटर को मार रहे हैं दैट इज फिलीसाइड। ओके, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि उनमें कोई फीलिंग्स नहीं है कि अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को कैसे मार सकते हैं, राइट। तो आप ऐसे करके याद कर सकते हैं, ये मेरा तरीका है, बट आपको याद आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, एक बार सुनते हैं तो याद आ ही जाता है। सो फिलिसाइड मीन्स पेरेंट्स अगर अपने सन या डॉटर को या चिल्ड्रन को मार रहे हैं तो उसे आप बोलेंगे फिलिसाइड। अब हम कुछ इंटरेस्टिंग पेयर्स में वर्ड्स लेंगे ताकि आपको अच्छे से याद रहे। सो मैं इसे रब कर देती हूँ। अब ये वर्ड देखिए, फेट्रीसाइड, फेट्रीसाइड एंड सोरोरिसाइड। अब मैंने ये दोनों वर्ड इसलिए लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब फेट्रीसाइड का मतलब होता है ब्रदर की किलिंग और सोरोरिसाइड मतलब होता है सिस्टर की किलिंग। ठीक है, तो इससे आप याद रख सकते हैं, एस से एस याद रख सकते हैं, सोरोरिसाइड। ठीक है, और ब्रदर की किलिंग को आप बोलेंगे फेट्रीसाइड। ये तो आपने सुना भी होगा शायद, बट मैंने इसे पेयर में इसलिए लिया है ताकि आपको पेयर में याद रहे, कंफ्यूजन ना हो। फेट्रीसाइड एंड सोरोरिसाइड, दिस इज ब्रदर की किलिंग एंड दिस वन इज सिस्टर की किलिंग, सोरोरिसाइड। सो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स लेते हैं, सुसाइड एंड होमिसाइड। अब सुसाइड तो सबको पता है, खुद को मारना, ठीक है, सेल्फ किलिंग। पर होमिसाइड मतलब किसी दूसरे के द्वारा मारा जाना, मतलब ये एक इंसान है, ठीक है, ये दूसरा इंसान है, इस इंसान ने इसको मार दिया, दैट इज होमिसाइड। तो ये किसी रिलेशन से रिलेटेड नहीं है, बस एक पर्सन दूसरे पर्सन को मार रहा है, तो आप बोलेंगे होमिसाइड। ओके, सो ये मैंने पेयर में इसलिए लिया है ताकि आपको समझ में आए। सपोज एक कोई मर्डर हो जाता है, किसी को मार देता है कोई, तो हम बोलते हैं ना कि ये सुसाइड है कि होमिसाइड है। तो हम ऐसा सोचते रहते कि पता नहीं सुसाइड है कि होमिसाइड है। तो आप समझ गए होंगे अब कि अगर किसी और ने मारा है तो आप उसे बोलेंगे कि इट्स अ होमिसाइड। ठीक है, होप आपको ये दोनों वर्ड समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो है जेनोसाइड। अब जेनोसाइड तो आपने सुना भी होगा, अभी बहुत यूज ये चर्चे में था। तो जेनोसाइड, इसे मैं मिटा देती हूँ, फिर से लिख देती हूँ।
जेनोसाइड का मतलब होता है कि मास किलिंग करना लोगों की, जो पर्टिकुलर किसी रेस या पर्टिकुलर किसी रिलीजन से रिलेटेड हो, है ना। तो उस कम्युनिटी के लोगों को सबको मार देना, लार्ज नंबर ऑफ पीपल को मार देना, किसी एक पर्टिकुलर रेस रिलीजन से अगर कोई लिंक्ड है तो उसे आप बोलेंगे जेनोसाइड। अब आपको ये पता होगा भी, फिर भी जिसे नहीं पता वो समझ लीजिए कि मास किलिंग, लार्ज नंबर ऑफ किलिंग ऑफ पीपल रिलेटेड टू अ रेस या रिलीजन, उसे आप बोलेंगे जेनोसाइड। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि है मैसेकर, या जिसे हम कार्नेज भी बोलते हैं। अब मैंने ये वर्ड इसके बाद लिया है जेनोसाइड के बाद, क्योंकि अभी मैंने जेनोसाइड बताया तो इसी से रिलेटेड है। मैसेकर का मतलब भी होता है कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल की किलिंग करना, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल को मार देना। बट जेनोसाइड का मतलब होता है एक प्रॉपर, एक किसी रेस है, कोई रिलीजन है, ठीक है, तो एक कम्युनिटी के लोगों को मार देना प्रॉपर, ठीक है, उसे इथनिक क्लिंजिंग भी बोला जाता है। इथनिक क्लिंजिंग आपने सुना भी होगा कि एक प्रॉपर इथनिसिटी है कोई, ठीक है, किसी कल्चर से रिलेटेड है, किसी रिलीजन से, उन्हें मार देना, दैट इज जेनोसाइड। और मैसेकर का मतलब लार्ज नंबर ऑफ पीपल को मार देना, ठीक है, एक साथ बहुत सारे लोगों की हत्या कर देना, तो दैट इज मैसेकर इन जनरल की बात कर रहे हैं हम। और इसे हम कार्नेज भी बोलते हैं। तो होप आपको इन दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि है पेरिसाइड एंड पेट्रीसाइड। अब इसमें लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। पेट्रीसाइड आपने सुना होगा, पेरिसाइड नहीं सुना होगा, ठीक है। सो पेट्रीसाइड मतलब फादर की किलिंग, अगर कोई बच्चा अपने फादर को मार देता है, ठीक है, उसे आप बोलेंगे पेट्रीसाइड। तो ये तो आपने सुन रखा होता है, बट पेरिसाइड का मतलब होता है कि पेरेंट्स को मार देना, पेरेंट्स, ठीक है, चाहे वो मदर हो चाहे फादर हो, दोनों कोई अगर कोई बच्चा मार देता है या किसी एक को मार देता है, दैट इज पेरिसाइड। पेरिसाइड आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया है ये पेयर में, तो शायद आपको याद रहे कि पेट्रीसाइड मतलब फादर, पेरिसाइड मतलब पेरेंट, पेरेंट्स, चाहे वो मदर हो या फादर हो। अब यहीं पे मैं दूसरा वर्ड भी लेने वाली हूँ, जो कि है मेट्रीसाइड। अब ये मैंने इसलिए लिया है ताकि आपको समझ में आए। मेट्रीसाइड मतलब मदर को मारना, ठीक है, मदर की किलिंग मेट्रीसाइड, फादर की किलिंग पेट्रीसाइड, पेरिसाइड मतलब पेरेंट्स की किलिंग, माँ बाप दोनों शामिल हो सकते हैं इसमें। तो मैंने क्लियरली आपको बता दिया है इन तीनों का मीनिंग। होप कि आपको ये समझ में आया होगा और आपसे आपको डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अब चाहे तो इसे एक बार और देख सकते हैं, पेरिसाइड पेरेंट्स की किलिंग, पेट्रीसाइड फादर, मेट्रीसाइड मदर की किलिंग। ओके, सो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है मेरिटीसाइड। अब मैंने मेरिटीसाइड यहाँ पे इसीलिए लिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो मेट्रीसाइड में और मेरिटीसाइड में, ठीक है। मेरिटीसाइड का मतलब क्या होता है कि कोई वाइफ अपने हस्बैंड को मार रही है, हस्बैंड को मार देना, हस्बैंड को कौन मार रहा है, वाइफ मार रही है, ठीक है, तो उसे आप बोलेंगे मेरिटीसाइड। जबकि मेट्रीसाइड मतलब माँ को मारना, बच्चे के द्वारा कोई चाइल्ड अपनी माँ को मार रहा है, मेट्रीसाइड कर रहा है, मदर को मार रहा है, दैट इज मेट्रीसाइड। अब आप याद कैसे रखेंगे, हो सकता है किसी को कंफ्यूजन हो। सो मेट्री मतलब मातृभूमि, जैसे हम बोलते हैं ना मातृ, तो माँ, मैट्री, मातृ, ऐसे आप याद कर सकते हैं। मैट्री मीन्स मदर, मैरिटी मीन्स हस्बैंड की किलिंग करना, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस। और अब हम चलते हैं कि देखते हैं कि हस्बैंड को अगर कोई मार दे तो मैरिटीसाइड बोलते हैं, बट अगर वाइफ को मार दे तो हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो वाइफ को मारे अगर हस्बैंड,
ठीक है, तो उसे आप बोल सकते हैं उक्सोरिसाइड। ठीक है, मैं एक बार और अच्छे से लिख देती हूँ उसे, उक्सोरिसाइड, इसे आप बोलेंगे उक्सोरिसाइड। तो इसका मतलब होता है कि कोई हस्बैंड अपने वाइफ को मार रहा है, ये मार दिया हस्बैंड ने वाइफ को, इसे आप बोलेंगे उक्सोरिसाइड। ठीक है, अब यहीं पे आएगा जो है इसका, अभी जो मैंने बताया था आपको, ठीक है, दैट इज मैरिटीसाइड। अब मैं दोनों को साथ में लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। ऑक्सोरिसाइड वाइफ की किलिंग, मैरिटीसाइड हस्बैंड की किलिंग, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, कि एम है तो आप सोचेंगे कि वाइफ की किलिंग, ऐसा नहीं है। एम मैरिटीसाइड हस्बैंड की किलिंग, सॉरी साइड इज वाइफ की किलिंग। ठीक है, इसलिए मैंने इसे दोनों को एक साथ में लिया है। तो होप आपको ये आप समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम कुछ ऐसे वर्ड्स ले लेते हैं जिसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। सो नेक्स्ट जो वर्ड है वो है स्ट्रैंगुलेट। स्ट्रैंगुलेट एंड दूसरा वर्ड है स्मॉदर। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। कोई इंसान है, अगर उसका हम गला दबा के मार रहे हैं, थ्रोट, ठीक है, तो उसे आप स्ट्रैंगुलेशन बोलेंगे या स्ट्रैंगुलेट करना बोलेंगे। अब स्मॉदर का मतलब होता है किसी के फेस पे कपड़ा डाल के मारना। ठीक है, उसे कपड़े से ढक देना ताकि वो ब्रीथ ना कर पाए। ठीक है, सो जब भी कुछ न्यूज़पेपर में आप सुनेंगे कि ही वाज स्ट्रैंगुलेटेड टू डेथ, ऐसा बोला जाता है ना, ही वाज स्ट्रैंगुलेटेड टू डेथ। और अगर आपको सुनेंगे आप कि ही वाज स्मॉदर्ड टू डेथ, तो मतलब उसके मुंह पर कपड़ा रख के या मुंह दबाकर उसे मारा गया है ताकि वो सांस ना ले पाए। सो गला और ये स्मॉदर क्या है, मुंह। स्ट्रैंगुलेशन मतलब गला दबाकर मारना, स्मॉदर मतलब मुंह पर कपड़ा रख के या मुंह पे ढक के उसे मारना ताकि सांस ना ले पाए। ठीक है, तो ये दोनों लोगों को नहीं समझ में आता है, इसलिए मैंने सोचा दोनों को साथ में कवर करूं। होप आपको समझ में आ गया होगा स्ट्रैंगुलेशन एंड ये स्मॉदर वर्ड। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो है सेक्रीफाइस एंड स्लॉटर। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो आसान है, बट थोड़ा सा डिफरेंस आप समझिए क्योंकि ऑप्शंस में कभी कभी ऐसा आ सकता है। सेक्रीफाइस करना मतलब किसी एनिमल को मारना। ठीक है, एनिमल सेक्रीफाइस करना गॉड को ऑफर करने के लिए, कभी कभी हम गॉड को ऑफर करने के लिए करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सेक्रीफाइस करना, एनिमल्स को मार के। दोनों का मतलब किलिंग ही होगा एनिमल्स की, बट इसका मतलब स्लॉटर करना मतलब फूड के लिए, फूड के लिए आप किसी एनिमल को मार रहे हैं, दैट इज स्लॉटर करना होता है। ठीक है, एनिमल की किलिंग करना फूड के लिए, दैट इज स्लॉटर। एंड सेक्रीफाइस करना मतलब गॉड को ऑफर करना। ठीक है, एनिमल को मार के गॉड को ऑफर करना। तो होप आपको इन दोनों का मतलब समझ में आ गया होगा। कई लोगों को डिफरेंस समझ में नहीं आता है, इसे मैंने सोचा कवर कर लेते हैं वर्ड। अब हमने कुछ 18 वर्ड्स कवर कर लिए हैं, अब हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। ये बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, एमिकीसाइड। देखिए, अब आपको अगर पता है कि एमिकेबल मतलब फ्रेंडली होता है, तो आप समझ जाएंगे कि एमिकीसाइड का मतलब फ्रेंड को मारना, फ्रेंड की किलिंग करना इज एमिकीसाइड। एमिकेबल आपने सुना होगा, ही इज वेरी एमिकेबल मतलब फ्रेंडली है। ठीक है, तो इसी से आया है एमिकीसाइड। अब आपको हमेशा याद रहेगा कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, फ्रेंड की किलिंग एमिकीसाइड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो कि है पॉपुलिसाइड और डेमोसाइड। अब यहाँ पर भी देखिए, पहले इसका मीनिंग समझिए। इसका मतलब है कि किसी एक पर्सन को या सिटीजन को गवर्नमेंट मरवा रही है। ठीक है, गवर्नमेंट इन्हें मरवा रही है या मार रही है, तो आप बोलेंगे डेमोसाइड और पॉपुलिसाइड। अब ये देखिए, पॉपुलेशन इसी से रिलेटेड है ना। डेमोग्राफी आपको पता होगा,
तो यहाँ से ये वर्ड लिया गया है, ठीक है। इसका मतलब पीपल होता है। तो पॉपुलिसाइड डेमोसाइड मतलब गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को मरवा रही है, दैट इज डेमोसाइड, और पॉपुलिसाइड दोनों सेम है। होप आपको ये वर्ड समझ में आ गया होगा। अब एक इंटरेस्टिंग वर्ड लेते हैं जो कि है नेपोटिसाइड। आपने जरूर सुना होगा नेपोटिज्म, ठीक है। नेपोटिज्म मतलब भाई भतीजावाद जो बोलते हैं, है ना। तो इसी से आया है नेफ्यू की किलिंग करना। नेफ्यू मतलब 1 मिनट, नेफ्यू, ठीक है। इस अच्छे से लिख देती हूँ मैं, नेफ्यू मतलब भतीजा। सो नेफ्यू की किलिंग कोई करता है, नेफ्यू की किलिंग कोई अंकल करता है, मतलब अंकल का ही तो नेफ्यू होगा ना, है ना। तो अंकल अगर अपने नेफ्यू को मारते हैं तो दैट इज नेपोटिसाइड, ओके। अब इसी के साथ साथ हम नीचे ले लेते हैं, अगर कोई अंकल को मारता है तो उसे क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे इट्स एवंक्यूलिसाइड। ये थोड़ा अजीब है, मैं इसे फिर से लिख देती हूँ, एवंक्यूलिसाइड, ठीक है, वी यू। तो एवंक्यूलिसाइड मीन्स अंकल की को मारना। अगर अपने अंकल को कोई मार रहा है तो आप उसे बोलेंगे एवंक्यूलिसाइड, ठीक है। सो अब आप याद रखिएगा, नेपोटिसाइड नेफ्यू को मारना अंकल के द्वारा, एवंक्यूलिसाइड अंकल को मार देना, उसके भतीजे या भतीजी जो भी उन्हें मार रहे हैं, ठीक है। अंकल की किलिंग एवंक्यूलिसाइड। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वर्ड ले लेते हैं, जेरोंटिसाइड, ठीक है। जेरोंटिसाइड, देखिए ये वर्ड जो है एल्डर्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो एल्डर्स की किलिंग करना या उन्हें मरने के लिए छोड़ देना, तो उसे आप बोलेंगे जेरोंटिसाइड, ठीक है। ये ज प्रोनाउंस किया जाता है। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपने कहीं सुना होगा तो आपको पता होगा कि ये जेरेंटी वर्ड जो है ये एल्डर्स से रिलेटेड है। तो एल्डर्स जो बूढ़े हो चुके हैं, कभी कभी उन्हें मरने के लिए छोड़ देते हैं या जबरदस्ती मार देते हैं, दैट इज कॉल्ड जेरेंटिसाइड, ओके। अब हम लेते हैं नेक्स्ट वर्ड जो है रेजिसाइड। तो ये कॉमन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आपको पता भी होगा। किंग या क्वीन को मारना, ठीक है, इनकी किलिंग करना, दैट इज रेजिसाइड। क्योंकि कभी कभी क्वीन भी रहती हैं जो राज करती हैं, तो किंग या क्वीन किसी को भी मारना जो कि सत्ता में है, ठीक है, उसे आप बोलेंगे रेजिसाइड। एक वर्ड है इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड मीन्स दूध मुहा बच्चा होता है, इन्फेंट जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, है ना, इन्फेंट अभी अभी पैदा हुआ है, छोटा है, 2-3 महीने का, तो उसे अगर कोई किल कर रहा है दैट इज इन्फेंटिसाइड, ओके। If you like this video, then share it to others. If you are new to our channel, do subscribe and press the bell icon. If you are on Instagram, then don't forget to follow our page. Stay safe, stay healthy, stay happy till we meet next time with a new and interesting lesson. Thank you so much.